और अबुआ आवास के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अबुआ आवास सर हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन गरीब लाचार लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो बेघर हैं, कि अगर सीरियल में रहे या नहीं रहे या तो सीरियल से हट करके रहे, लेकिन जो बेघर है उसको सबसे पहले आवास का लाभ देना चाहिए था। या मुखिया कहिए जो ग्राम सभा कर रहे हैं, जो ग्राम सभा करके भेज रहे हैं उसी पर आ रहा है। अब आप अमीर को भेज दीजिए या गरीब को भेज दीजिए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो इस पर भी अंकुश लगाया गया है। इसके लिए हम लोग को ऊपर सूचना देना है, जनता को भी पहुंचाना है कि भाई गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। ये आप नहीं कह रहे हैं कि जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे उस समय छक्का चौका की तरह रफ्तार में विकास हो रहा था। लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे भी इतना जल्दबाजी क्यों थी हेमंत सोरेन जी को निकलने के बाद, क्योंकि चुनाव भी करीब है, कि तुरंत फिर चंपई सोरेन जी को हटा करके मुख्यमंत्री बन जाना। आप सभी को बता दें कि झारखंड सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास के बाद अभी एक झारखंड सरकार के द्वारा योजना लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस मैया सम्मान योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को 1-1 हजार रुपए प्रत्येक माह देने का जो है कि ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, यानी कि साल में 12,000 रुपए। इस योजना के बारे में आज हम बात करने आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष फैजाल अहमद जी, और ये जिला पार्षद भी हैं। आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर इस योजना से महिलाओं को, हमारी माताएं बहनों को कितना फायदा मिलने वाला है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से झारखंड की माताएं बहनों को कितना फायदा मिलने वाला है, या फिर ऐसे ही परेशान किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज्यादातर सर्वर डाउन की शिकायत आ रही है। देखिए सर्वर डाउन है, लेकिन सरकार की तरफ से यह भी न्यूज है कि ऑफलाइन भी फॉर्म भरा जा रहा है, हो रहा है, और सरकार हर तरह से एकदम लगा हुआ है कि हर हाल में इसको मुकम्मल किया जाए। जितना जल्दी फॉर्म भरा जाएगा, एकदम निश्चित रूप से हर लेडीज को, जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं जो 21 वर्ष से 50 वर्ष तक के लोग हैं, सभी के खाते में 1-1 हजार रुपया निश्चित रूप से जाएगा, जो फॉर्म फिलअप करेंगे। इसलिए मैं तमाम माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि आप एकदम ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन करें, ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन आप पेपर को जमा करें। और जो पदाधिकारीगण हैं या जो भी नेतागण हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, मैं भी इसके पीछे लगा हुआ हूं कि जितना फॉर्म हो उसको सब हम लोग कामयाब करें, और जल्द से जल्द एकदम हमारी हेमंत सरकार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड सरकार के, वो एकदम तत्पर हैं और हर हाल में 1,000 रुपया प्रति माह डलाएगा और साल में 12,000 रुपया मिलेगा। विपक्ष तो कह ये है सर कि ये चुनावी जुमला है, ये सब धरातल पे उतरने वाला नहीं है। ये योजना माताएं बहनों के अकाउंट में एक आध बार अगर मुश्किल से आ भी जाए, लेकिन हमेशा ये नहीं दे पाएंगे। एकदम 100% ये हमेशा मिलेगा। जैसे आप देखे होंगे कि वृद्धा पेंशन इससे पहले की जो सरकार थी गिने चुने लोगों को देती थी, लेकिन हमारी सरकार जेएमएम की सरकार जब भी यहाँ सरकार में आई है, एकदम एक भी आदमी, मैं चैलेंज करता हूँ कि जो आदमी ब्लॉक तक पहुंचे हैं या प्रयास किए हैं, और 60 साल से लेके जितने उम्र के ऊपर है सबको वृद्धा पेंशन बन गया है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो झारखंड की माताएं बहनों को 1-1 हजार रुपए प्रत्येक माह मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर दिया जा रहा है, तो समय बताएगा कि कितना लाभ ले पा रही हैं हमारी माताएं बहनें, कितना नहीं ले पा रही हैं। लेकिन झारखंड के जो युवा बेरोजगार हैं, अभी पढ़ लिख करके डिग्रियां लेकर के फिर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है सर, तो नौकरी के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि जेपीएससी का 2-2 बहाली हुआ हमारे सरकार में, जेपीएससी का, टीचर का, हर चीज का बहाली निकल रहा है। अभी आप देखे होंगे कि चौकीदार का भी बहाली निकला है। एकदम कोरोना काल में हमारी सरकार 2 साल जो है व्यस्त रही। बाहर से लेबरों को हमारे सरकार ने जहाज से मंगाने का भी काम किया है, आपने देखा है। 2 साल के बाद जब वो हमारे मुख्यमंत्री निकले हैं तो बीजेपी के लोगों के द्वारा उनको हरासमेंट दिया गया, यहाँ तक कि जेल भी भेजा गया, जिसके चलते विकास का बाधक बीजेपी बना है। जब से हमारे सरकार जेल से निकले हुए हैं, बहुत ही रफ्तार में एकदम T20 के जैसा छक्का चौवा के हिसाब से
ये पूरा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये आप नहीं कह रहे हैं कि जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे उस समय छक्का चौवा की तरह रफ्तार में विकास हो रहा था। लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे भी इतना जल्दबाजी क्यों थी हेमंत सोरेन जी को निकलने के बाद, क्योंकि चुनाव भी करीब है, कि तुरंत फिर चंपई सोरेन जी को हटा करके मुख्यमंत्री बन जाना। देखिए मामला क्या है कि संगठन का मामला रहता है और संगठन का जो हीरो रहता है उसको सब चीज देखना पड़ता है। चंपई सोरेन जी बहुत अच्छा चला रहे थे, लेकिन कमान संभालना हेमंत सोरेन जी को ही था। पूरा उसमें एक ही दल नहीं, संगठन के जितने लोग थे गठबंधन के, उन लोगों के तरफ से ये आ रहा था कि आपको हम लोग गठबंधन में पूरा सम्मिलित हैं, ये किए हैं, इसके लिए आप इसमें रहें। तो बेहतर हुआ कि सबके मनोकामना को पूरा करते हुए पुनः हुआ है और जो है सरकार को और स्पीड गति में चला रहे हैं। और अबुआ आवास के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अबुआ आवास सर हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन गरीब लाचार लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो बेघर हैं, और वैसे लोगों को दिया। अबुआ आवास में हमारे सरकार जेएमएम के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी ने एकदम सोची समझी यह एकदम निकाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं झारखंड के साथ जो है उन्हें सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि यहाँ पीएम आवास उन्होंने रोक दिया है। तो उसको देखते हुए हमारे गरीबों के लिए, खासकर जो महागरीब हैं उसके लिए ही अबुआ आवास का प्रस्ताव लाया गया है और देने का प्रावधान है। लेकिन अब यहाँ के कुछ पदाधिकारी को कहिए या मुखिया, जहाँ पे जो जनप्रतिनिधि निचले स्तर का जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो इस पर भी अंकुश लगाया गया है। इसके लिए हम लोग को ऊपर सूचना देना है, जनता को भी पहुंचाना है कि भाई गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार हमारी सख्ती बरतेगी और उसको पुनः रद्द करेगी। लेकिन निचले स्तर के जो नेता है या मुखिया कहिए जो ग्राम सभा कर रहे हैं, जो ग्राम सभा करके भेज रहे हैं उसी पर आ रहा है। अब आप अमीर को भेज दीजिए या गरीब को भेज दीजिए, या तो काम जो है मुखिया और पंचायत समिति जी, क्योंकि सर देखिए सरकार का कहना एक तरफ ये है कि जो आपदा से प्रभावित हो चुके हैं, जिनका घर आग से जल गया हो या बारिश के कारण गिर गया हो, वैसे लोगों को पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। लेकिन सर वैसे लोगों को पहला प्राथमिकता नहीं मिल रहा है। हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और खासकर मुखिया या सरपंच या और पदाधिकारी की बात किया जाए तो उन लोग कह रहे हैं कि सीरियल में नहीं है। अगर सीरियल में नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सर देखिए, जब कि अगर सीरियल में रहे या नहीं रहे, या तो सीरियल से हट करके रहे, लेकिन जो बेघर है उसको सबसे पहले आवास का लाभ देना चाहिए था। जी, वही प्रावधान वही है, लेकिन यहाँ सिस्टम में कुछ नीचे के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। इसका जांच चल रहा है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगा और आने वाला समय में इसमें सुधार भी किया जा रहा है।